हाँ हाँ ठीक है। अच्छा चलो आ जाओ। अरे दानिया बहू, वो शाम को तुम्हारी ननद आ रही है, तो खाने में है ना कुछ अच्छा सा बना लेना। आप ही आ रही हैं? कोई काम है या वैसे ही आ रही हैं? अरे उसका घर है, क्या कुछ काम होगा तभी आएगी वो। जाओ आलियान को बोल दो, पनीर वनीर ले आएगा सब्जी के लिए, और नाश्ते वाश्ते के लिए जो मंगवाना हो मंगवा लो। ठीक है, बोल दूंगी उनको। सुनिए, वो आप ही आ रही हैं, तो आप ना पनीर भी ले आइएगा और नाश्ता भी ले आइएगा। क्या आप ही आ रही हैं? पर अभी तो जीजा जी ने नया बिजनेस शुरू किया है और आप ही भी उनके साथ जाती हैं। फिर भी यही तो मैंने कहा भी मम्मी जी से, पर वो कहने लगी मेरी बेटी है, उसका घर है, जब चाहे यहाँ आ सकती है। अब आपको तो पता है ही, घर के उन हालात उनके सही है नहीं, भाइयों से उनकी बनती नहीं है। अब नया नया काम शुरू किया है उन्होंने, अब पैसे की जरूरत तो पड़ती होगी। अब देख लीजिएगा, ये ना यहाँ पर पैसे लेने ही आ रहे होंगे। पर मम्मी जी भी कम नहीं है, थैले भर भर के सामान देती है उनको। अरे थोड़ा तो हमारे लिए भी सोचिए। मम्मी जी को देखिए, अब ना बहुत हो गया, अब आपको ना थोड़ा बोलना ही पड़ेगा, बिना बोले बात नहीं बनेगी। ये सब कुछ ना लुटा देंगी अपनी बेटी पर। तुम कह तो सही रही हो, पर देखो अम्मी के सामान पर मेरी बोलने की हिम्मत नहीं है। और देखो वो उनके पैसे हैं, चाहे बेटे पर खर्च करे चाहे बेटी के ऊपर, उनकी मर्जी है। लेकिन जो भी हो, माँ बाप को बच्चों में फर्क नहीं करना चाहिए, उनको हमेशा बराबर का हिस्सा देना चाहिए। मैं सामान लेकर आता हूँ, ठीक है? अम्मी, खाना खाकर तो मजा ही आ गया। भाभी ने वाकई में बहुत मजे का खाना बनाया था। और हाँ अम्मी, मैं आपके लिए और भाभी के लिए ये सूट लेकर आई हूँ। आपको जो पसंद हो वो आप ले लीजिएगा। अरे बेटा, सूट की क्या जरूरत थी? जरूरत क्यों नहीं थी, और मेरे लिए इतना करते हैं, क्या मैं आपके लिए इतना भी नहीं कर सकती? और वैसे भी ये सूट मैंने नहीं, आपके दामाद जी ने भिजवाए हैं आपके लिए। अम्मी, वो जो मैं कह रही थी आपसे। हाँ हाँ, एक मिनट, ये लो बेटा जो तुमने कहा था। अरे दानिया, ये देखो, बरीरा हम दोनों के लिए सूट लेकर आई है, जो तुम्हें पसंद हो वो तुम रख लो, और दूसरा वाला मैं ले लूंगी। हमारे ही पैसों से सूट लेके हम ही को दे रही हूँ। अरे भाभी, कुछ कहा क्या आपने? नहीं नहीं, कुछ भी नहीं। आपके घर के हालात तो ठीक नहीं है, तो आपको क्या जरूरत थी इतना खर्चा करके ये सब लाने की? सब पता है मुझे, मेरी पीठ के पीछे क्या खिचड़ी पक रही है आप दोनों माँ बेटी की। बहू, भाभी ये क्या कह रही हैं आप? सही कह रही हूँ मैं। क्या मुझे दिखाई नहीं देता कि मम्मी जी कैसे आपको भर भर के सामान देती हैं? और मम्मी जी, आज तो आपने हद ही कर दी, आप जेवर तक देने लगी आप ही को। पर मैं ऐसा बिल्कुल भी नहीं होने दूंगी, समझ गई आप? बहू ये क्या तरीका है? मैं भी तो देखूं आखिर क्या दे रही थी आप। हाँ हाँ भाभी, आप भी देख लीजिए आखिर अम्मी मुझे कौन से जेवर दे रही हैं। जहनमाज? हाँ भाभी, ये मैंने अम्मी से मंगवाई थी, क्योंकि मुझे किसी को देनी थी, और मैं इनके साथ डेली सुबह चली जाती हूँ और रात में वापस आती हूँ। अब मेरे पास मार्केट जाने का वक्त नहीं होता है। पर भाभी, आपको हमेशा ऐसा ही क्यों लगता है कि मैं यहाँ पर कुछ लेने के लिए आती हूँ? मैं मानती हूँ कि मेरे घर के हालात अच्छे नहीं हैं, पर इतने भी बुरे नहीं हैं कि मैं चोरी छिपे ऐसे काम करने पड़े। भाभी, मैंने हमेशा आपसे प्यार वाला रिश्ता रखा है। भाभी, मुझे आपसे ये उम्मीद नहीं थी
कि आप मेरे बारे में ये सोच रखती हो। अरे जरा सोचो, अगर आपकी भाभी आपके बारे में यही सोच रखे तो कैसा लगेगा आपको। आप अपने मायके सामान लेने जाती हो, हम बेटियां सिर्फ मायके सामान लेने नहीं जाती। हम बेटियां मायके सिर्फ सामान लेने नहीं जाती, अरे हम तो माँ बाप भाई भाभी का प्यार लेने जाते हैं। 2 पल वहाँ सुकून के गुजारने जाते हैं, अपना बचपन जीने जाते हैं। मुझे माफ कर दीजिए आप ही, मुझे आपके बारे में ऐसा नहीं सोचना चाहिए था। आप अपने दिल में कुछ मत रखिएगा और हम आज से इस रिश्ते की नई शुरुआत करते हैं आप ही। तो दोस्तों, आपको आज की हमारी वीडियो कैसी लगी प्लीज हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा और हमारी वीडियो को लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों में शेयर कीजिएगा और अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज अभी जाके हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। अल्लाह हाफिज।